हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है अलैंगिक जनन जो होता है उसके बारे में। तो आइए जान लेते हैं अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक से लिख लेंगे इसे। अलैंगिक जनन के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जीवों में होने वाली जनन की एक प्रक्रिया होती है, यानी कि जीवों में होने वाला एक प्रकार का जनन ही होता है जिसमें कि एक ही जीव के शरीर के किसी भाग, हिस्से, उसके शरीर की किसी संरचना या उसके शरीर के एक ही जीव के शरीर का एक युग्मक, ठीक है, युग्मक के द्वारा क्या हो जाना, संतति का निर्माण होना अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पे एक ही जीव के शरीर, जैसे कि पादप में अगर बात करते, उदाहरण लेते हैं पादप में, तो पादप में अलैंगिक जनन के रूप में देख सकते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? पौधे में उसके भाग जैसे कि तना, ठीक है, पत्ती या फिर जड़ आदि की मदद से क्या कर सकते हैं, उसी पादप के समान उसकी संपूर्ण संतति का निर्माण हम कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है? अलैंगिक जनन है। पादपों में ऐसा होता है, ठीक से इसे लिख लेंगे। पादपों में ऐसा देखने को आपको मिलेगा, संतति का निर्माण हो जाता है। और अगर बात करते हैं जंतुओं में, लिखेंगे यहाँ पे जंतु। अगर बात करें जंतुओं में ये कैसे होता है, तो जंतुओं में या ऐसा हम लिख लेंगे किसी पादप के अलावा किसी जीव में, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा अमीबा में। उदाहरण हम ले रहे हैं, अमीबा के शरीर के धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। और ये दो भाग अलग अलग किस रूप में, संतति के रूप में अपना जीवन, दो संतति के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रक्रिया को द्विखंडन के नाम से जाना जाता है। तो पादपों में उदाहरण लिया हमने कायिक प्रवर्धन का, और यहाँ पे जीवों में उदाहरण लिया है हमने द्विखंडन का। इस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।